नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड चेकिंग क्वेश्चंस में, जिसमें आपके आईक्यू को हम चेक करेंगे मात्र 10 से 12 क्वेश्चंस में। जब भी किसी स्टूडेंट की बात करें, जब वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने जाता है, तो उसके माइंड को नहीं, उसके ज्ञान को नहीं परखा जाता है, बल्कि उसके आईक्यू को परखा जाएगा। आज इस वीडियो में आपको हंसी भी आ सकती है कि कैसे कैसे एग्जाम में आईएएस पैटर्न पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो चलिए, हम सप्ताह में एक वीडियो ऐसी हमेशा लेते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है। अमूमन तौर पर एक व्यक्ति का जो दिल है, हार्ट है, 72 बार यानी 72 बार हार्ट बीट करता है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 156 बार उसका हार्ट बीट हुआ हो। बिल्कुल है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना बायां पैर सबसे पहले रखा था। उस समय उनका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए। क्लियर? जी हां। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहां पर एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हेयर और देयर में फर्क क्या है, यानी HERE और THERE। ये आप कुछ भी ऐसा सेंस लगाओ, कितना आईक्यू है आपको देखना होगा कि भाई अगर आप इसमें फर्क ढूंढ पाते हो तो जबरदस्त आदमी हो आप। अगर मैं बात करूं यहां पर हेयर और देयर में कुछ भी फर्क नहीं है, मात्र टी का फर्क है। यानी अगर देखा जाए दोनों में सिर्फ टी का फर्क है। हेयर भी आपका ऐसा लिखा है और टी के पीछे भी आपका हेयर लिखा है, मात्र इसमें टी का फर्क है। ये आईएएस इंटरव्यू का सवाल है पिछले साल का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक आदमी नींद के बिना 8 दिन तक कैसे रह सकता है? यह आईक्यू चेकिंग क्वेश्चंस है। 2 साल पहले एग्जाम में एक शिक्षार्थी यानी एक बालिका से क्वेश्चंस आईएएस पैटर्न पर पूछा गया था। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आदमी नींद के बिना 8 दिन तक कैसे रह सकता है, तो इसका जवाब सिंपल सा होगा कि आदमी रात को सोता है तो फिर उसे दिन में सोने की क्या जरूरत है। यानी क्वेश्चन ही कह रहा है कि 8 दिन तक कैसे रह सकता है, तो दिन में तो रह सकता है ना, 8 दिन तक, चाहे 15 दिन तक रह सकता है, लेकिन रात में तो भैया सो सकता है। जब रात में सो लेगा तो दिन में क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? आप अपने लॉकअप की बात करते हो, जब भी मोबाइल की बात करते हो कि भैया पासवर्ड ये होना चाहिए, न्यूमेरिक सिस्टम होना चाहिए, कीवर्ड में होना चाहिए, तो यार पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कभी सोचा है? बिल्कुल, पासवर्ड को हिंदी में कहते हैं कूट शब्द कहते हैं। ये आपने अमूमन तौर पर सुना होगा, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि भारत में आपको अगर आईएएस अधिकारी की बात करें, हर बच्चा जानता हो कि आईएएस कैसे बनते हैं और आईएएस अधिकारी का क्या काम होता है। लेकिन जवाब कभी भी ऐसा आपको मिल जाए कि भाई प्रथम आईएएस अगर भारत में बना होगा, वो महिला अगर है, तो आईएएस महिला अफसर पहली कौन थी? तो उसका नाम है अन्ना रामजन मल्होत्रा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अंदाज में चलेंगे क्वेश्चंस में, जो आपका जबरदस्त क्वेश्चन है कि सवाल नंबर नेक्स्ट है कि इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है? ऐसा कौन सा इंग्लिश का शब्द है जो हमेशा रॉन्ग पढ़ा जाएगा दोस्तों? तो वो शब्द ही दोस्तों क्या है? जवाब ही उसका क्या होगा? रॉन्ग। क्योंकि अंग्रेजी में रॉन्ग को ही रॉन्ग पढ़ेंगे। ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आपके आईएएस क्वेश्चंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जबरदस्त चित्र दिखाते हैं आपको कि एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, उनके नाम क्या है? जनवरी, फरवरी और मार्च हैं। बिल्ली का नाम क्या है? जनवरी, फरवरी और मार्च है, बिल्ली का नाम क्या है? इस सवाल का आंसर आपको देना है। मिलते हैं आपको 5 से 6 सेकंड। बिल्ली के बच्चे की बात करें, चाहे आप बिल्ली की बात करो, उसका नाम आपको बताना है। समय ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। अगर हम बात करें, इसका नाम सवाल में ही है, बिल्ली का नाम क्या है। यानी ये क्वेश्चन आईएएस पैटर्न पर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और क्योंकि इसमें लिखा है बिल्ली का नाम क्या है, बिल्ली का नाम क्या है, सिंपल सी बात आप समझ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आईक्यू बेस्ड है। आधे सेब की तरह क्या दिखता है? आधे सेब की तरह आपको क्या दिखेगा? जवाब आपको देना होगा कि आधे सेब की तरह क्या दिखता है। बहुत मुश्किल में ये सारी स्लाइड हमने यहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से लगाने की कोशिश की है कि आधे सेब की तरह क्या दिखेगा? आधे सेब की तरह दूसरा आधा सेब दिखेगा,
जब आप एक सेब को 2 भागों में बांट दोगे। सिंपल सा वर्ड है। सवाल क्या है, एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ है फिर भी वह पाकिस्तानी नहीं है। ऐसा कौन सा बच्चा है, यानी पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ है लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तानी नहीं है, वो बच्चा कौन सा हो सकता है? जवाब दीजिएगा। एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ है फिर भी वह पाकिस्तानी नहीं है और वह भारतीय है। यार याद रखो कि वह बच्चा 1947 से पहले पैदा हुआ होगा। उस वक्त लाहौर नहीं बसा था बल्कि भारत में ही हमारा पार्ट आता था। ठीक है ना, 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है, कितने ग्राम का होता है? मनुष्य की 2 आंखें होती हैं। अगर एक आंख की बात करें, उस एक आंख का वेट अगर देखा जाए तो कितना होगा? हम आंख की बात करें तो आपका जो वजन होता है, हमारी आंख का वजन, आपकी आंख का वजन और प्रत्येक मनुष्य के आंख का वजन होगा 8 ग्राम होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि 2 घरों में अगर आग लगी है, माइंड चेकिंग क्वेश्चन है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 2 घरों में आग अगर लगी है, एक अमीर का है और दूसरा गरीब का है, पुलिस जो है किस घर की आग को सबसे पहले बुझाएगी? यानी 2 घरों में अगर आग लगी है और आईएएस बेस्ड क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है कि एक अमीर का है और दूसरा गरीब का है, तो पुलिस किस घर को जो है जल्दी से बचाएगी, आग सबसे पहले किसकी बुझाएगी? तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस आग नहीं बुझाती, आग बुझाने का काम तो है फायर ब्रिगेड का, यानी मैं कह सकता हूं ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करेंगे, अगर रेल पटरियों की बात करें तो 2 रेल पटरियां होती हैं, पैरेलल में देखा होगा, समांतर में देखा होगा। तो रेल पटरियों पर अगर हम करंट लगा दें तो क्या रेल पटरियों की जो है करंट की बात करें, उनकी कैपेसिटी है, क्या आपकी कैपेसिटी दूर तक होगी? यानी अगर रेल की पटरियों को करंट लगा दे तो क्या होगा? क्योंकि रेल की पटरियां तो दूर तक फैली हैं, अगर मैं यहां लगाऊंगा तो क्या भोपाल में करंट पहुंच जाएगा? ऐसा क्या हो सकता है? तो इस बेस्ड का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम बात करें कि अगर वहीं पर हम करंट लगाएंगे तो आंसर मैं आपको देता हूं, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट ज्यादा दूर तक जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। करंट जहां आप लगा रहे हो उस एरिया में तो फैल जाएगा। अर्थिंग सिस्टम होती है, क्योंकि कनेक्ट जो होती हैं पटरियां वो जमीन पर होती हैं। अर्थिंग सिस्टम के कारण करंट ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। हालांकि जहां करंट छोड़ा जाएगा वहां मौजूद लोगों को नुकसान इसका झेलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, औरत का वो कैसा रूप है, ऐसा कौन सा रूप है जिसे सभी देखते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता है? 2015 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आईएएस पैटर्न पर, आईक्यू लेवल पर यहां पर साक्षात्कार में पूछा गया है कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जो सभी देखते हैं लेकिन पति उसका नहीं देख सकता? विधवा रूप, यानी मैं कह सकता हूं सिंपल सी बात है। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करेंगे और यह सवाल रहा आपका लास्ट मेरे हिसाब से रहेगा कि सवाल है, सोने की उस चीज का नाम बताइएगा। सोने की उस चीज का नाम बताइएगा जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है। क्या आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब आता है? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सोने की उस चीज का नाम आपको बताना है जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है। जवाब दीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 पाई, यानी 4 पाई सोने के लिए होती है लेकिन उससे सुनार नहीं बेचता। यह भी एक ट्रिकी प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। याद रखिएगा, यानी सोने की बात करें तो जबरदस्त क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखकर आपके मुख पर हंसी तो आ ही होगी। कैसी रही आपके लिए वीडियो? उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है और आपको आईक्यू चेकिंग के लिए हम सप्ताह में 1 या 2 वीडियो यहां पर प्रोवाइड करेंगे। हर स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हर बहन हर भाई को इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बनाते हैं हम एक सरकारी सीट का योद्धा, बनाते हैं आपको सरकारी जॉब दिलाने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वंदे मातरम।